नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल सोमवार की अष्टमी तिथि का बहुत ही विशेष दिन आ गया है, जो कि 13 फरवरी को है। यह पवित्र तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन 64 योगिनियाँ जागृत हो जाती हैं और माता पार्वती इन 64 योगिनियों के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ के समक्ष नृत्य करती है। भगवान भोलेनाथ इस दौरान अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस दौरान यदि भगवान भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना तथा शिव महापुराण में वर्णित सुंदर सुंदर सरल सरल उपाय किए जाए तो व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी मनोकामनाएं यूं ही पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में हम किया जाने वाला एक बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय लेकर आए हैं, जिनका वर्णन स्वयं शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत किया गया है। इस उपाय को अच्छे से समझिएगा और समझने के बाद विधि पूर्वक कीजिएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा, क्योंकि बात हो रही है हम सभी के महादेव की। आपने थंबनेल पर देखा होगा 555। ये 555 आखिर है क्या, इसे अच्छे से समझ लीजिए। आप स्क्रीन पर विलोपत्र देख रहे हैं। इस उपाय के लिए आपको 5 विलोपत्र लेने हैं, जो कि कहीं से भी कटे फटे ना हो, इसमें किसी प्रकार की निशानी ना बनी हो। अब इसके अलावा आपको 5 समी के पत्ते लेने हैं। अब बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं, जब भी हम समी पत्र से जुड़े हुए उपाय आपको बताते हैं, कई बार लोगों के कमेंट आते हैं कि समी पत्र ना मिले तो क्या करें। सही बात है, हर किसी को समी पत्र प्राप्त नहीं हो जाता। ऐसे में कई लोग ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो आप निराश मत होइए, इस उपाय को आप कर पाएंगे। अगर आपको समी पत्र ना मिले तो इसके जगह पर आप आखा चावल के दाने ले लें, यानी कि पूर्ण चावल लीजिएगा जो कि टूटे हुए ना हो। ठीक है, तो 5 विलोपत्र, 5 समी के पत्ते नहीं मिले तो आपको 5 चावल के दाने लेने हैं। अगली सामग्री जो है वो है हरी मूंग। 5 हरी मूंग लेंगे जो कि पूर्ण हो, टूटे हुए नहीं लेने हैं। स्क्रीन पर आपको जैसा हरा मूंग दिखाया गया है बिल्कुल वैसा ही, इसे भिगो कर नहीं लेना है। बिल्कुल जिस प्रकार से आप अक्षत के दाने लेते हैं उसी प्रकार से बिना भिगोया हुआ हरी मूंग आपको ले लेना है। साथ ही आप सभी को पता है कि महादेव को सफ़ेद पुष्प विशेष करके प्रिय होते हैं। तो महादेव को सफ़ेद पुष्प जो भी अर्पित किए जाते हैं, जैसे सफ़ेद गुलाब, सफ़ेद आंकड़ा, सफ़ेद कनेल, सफ़ेद धतूरा, इसमें से आपको 5 की संख्या में कोई भी पुष्प जो आपको प्राप्त हो जाए 5 की संख्या में रख लेनी है। इन सभी सामग्रियों को आप इकट्ठा कर लीजिएगा, क्योंकि उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। इससे पहले आप पूरी व्यवस्था कर लीजिएगा। आप इन सभी सामग्रियों को लेकर साथ में एक आपको तांबे का लोटा लेना है। इस लोटे में आप घर से जल भर लें, लेकिन जो भी सामग्रियां आपको बताई गई हैं वो सभी सामग्रियां आपको अलग से रखनी है, इस जल के पात्र में नहीं डालना है। तो एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिएगा और जो भी सामग्रियां आपको बताई है पहले, वो सारी सामग्रियां इकट्ठा करके महादेव के मंदिर में सोमवार की अष्टमी तिथि पर, यानी कि इस बार 13 फरवरी को सोमवार की अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, प्रदोष काल में आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएं। अब सबसे पहले तो महादेव के दर्शन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। अब जो आपने 5 हरा मूंग लिया है, इन 5 हरे मूंग को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। हरे मूंग के बाद जो आपने 5 विलोपत्र लिए हैं, उन 5 विलोपत्र को महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो आपने 5 समी के पत्र लिए हैं या फिर 5 चावल के दाने लिए हैं, इन्हें भी महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अब बच गया सफ़ेद पुष्प, तो इसे अभी अर्पित नहीं करना है। जो आप तांबे के लोटे में जल भर के ले गए हैं, यह जल आप जो भी सामग्रियां आपने महादेव के शिवलिंग पर अर्पित की है, उसी के ऊपर से महादेव के शिवलिंग पर यह जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए। बिल्कुल धीरे धीरे आपको यह जल छोड़ना है। महादेव के शिवलिंग पर जल जब आप चढ़ाते हैं तो बहुत तेज धार नहीं बहानी चाहिए, धीरे धीरे, धार टूटनी भी नहीं चाहिए और धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग पर यह धार आपको चढ़ाते रहना चाहिए। जब आप जल चढ़ाते हैं तो जल जो है बहकर जलाधारी से बाहर की ओर निकल कर आता है। तो जब जल बहकर नीचे गिर रहा हो उस समय अपने दाहिने हाथ से थोड़ा सा जल लेकर अपने दोनों नेत्रों पर लगा लीजिएगा। अब जो 5 सफ़ेद पुष्प आप लेकर गए हैं,
उन 5 पुष्पों को आपको महादेव के शिवलिंग पर, जो आप ये जगह देख रहे हैं ना जलाधारी वाला जगह, यहाँ से एक एक करके सजाते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर तक लेकर जाना है। यानी कि इस प्रकार से महादेव के शिवलिंग का इन 5 सफ़ेद पुष्पों के द्वारा श्रृंगार करना है। तो बस इतना सा कर लीजिएगा, फिर महादेव को प्रणाम करके उनसे अपनी कामना कहते हुए वापस घर को आ जाइएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, केवल शुद्ध सात्विक भोजन लीजिएगा और चाहे कैसी भी मनोकामना हो, इस मनोकामना के साथ सोमवार की अष्टमी तिथि पर प्रदोष काल में अगर इस उपाय को किया जाए तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि महादेव की कृपा से उस व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। तो यदि आपकी कोई पुरानी कामना है जो बहुत दिनों से अटकी हुई है, कोई कार्य है जो अटका हुआ है, पुरानी कामना है पूर्ण नहीं हो रही है, तो बहुत लंबे इंतजार के बाद सोमवार की अष्टमी तिथि आई है। कई लोग तो बहुत दिनों से सोमवार की अष्टमी तिथि का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सोमवार की अष्टमी तिथि पर किए गए उपायों द्वारा व्यक्ति के कितने ही ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपनी लंबी समय से चल रही परेशानियों से छुटकारा पाया है। तो इस उपाय को 13 फरवरी दिन सोमवार की अष्टमी तिथि पर प्रदोष काल में स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी कर सकता है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, अवश्य कीजिएगा। कोशिश किया है हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का। अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में कल शाम से पहले यानी कि प्रदोष काल से पहले ही पूछ लीजिएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि कल शाम से पहले ही आपको कमेंट के जवाब दे दिए जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।